मांगों में आए हैं कि अभी आपको पता है पिंकी चौधरी के साथ जो हुआ, जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले तलवारें बांटी थी, और तलवारें बांटी थी उस विषय को लेकर इतना हाईलाइट कर दिया गया कि जैसे पिंकी चौधरी तलवार बांटने का इतना बड़ा दोषी हो गया जैसे वो आतंकवादी होता है, ऐसे कर दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे तो शस्त्र और शास्त्र साथ साथ चलते हैं, हमारे तो देवी देवता खाली हाथ नहीं है। अगर तलवारें बांटी, क्या तलवारों में धार लगी थी? क्या तलवारें बांटते समय या घर घर जाके पिंकी चौधरी ने कहा था कि जाओ काट दो? अरे तलवारें दी गई थी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा के लिए। अरे बेटियों को तलवारें सिखाओ, भाला सिखाओ, माँ चंडी बनाओ, दुर्गा बनाओ, पर बुरके वाली कभी ना बनाओ। तो इसलिए तलवारें बांटी गई थी कि अपनी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा के लिए। और इतना हाईलाइट मामला कर दिया गया शासन प्रशासन ने कि यहाँ तक बनाए से साबित कर दिया गया जैसे कोई आतंकवादी हो। तो आज हम उसी मांग को लेकर यहाँ पर आए। क्या नाम है आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए, किस मांगों पर? देखिए, मेरा नाम यति रणसिंह आनंद गिरी, सीसीएम महामंडलेश्वर यति नरसिंह आनंद गिरी जी महाराज दास नदी मंदिर से हम आए हुए हैं। यहाँ देखिए पिंकी चौधरी को जो ऐसे उसमें अरेस्ट करके जेल भेजा गया है, ये एक पिंकी चौधरी को नहीं है। आज लड़ाई हर हिंदुओं के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। आज लड़ाई ये केवल सनातन धर्म की भी नहीं है, आपकी एक एक बेटियां जिहादियों के निशाने पर हैं, उनके टारगेट पर हैं। अब अपने घर को कैसे बचाना है, अब अपने परिवार को कैसे बचाना है। अब सनातन धर्म की लड़ाई नहीं रह रही है, अब अपने परिवार की लड़ाई है। अगर ऐसे ही आवाज उठाने वाले को जेल के भीतर डालते रहे। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये सरकार पे ऐसा किसका चीज का दबाव आया जो इनको बच्चों को गिरफ्तार करके जेल भेज देगा, और पिंकी चौधरी को भी? इसमें कोई भी ऐसी नहीं है। हम पूरा समर्थन करते हैं। तलवार बांटने में स्टेज पर जाइए आप, बड़े बड़े नेता गदा तलवार ये एक्सेप्ट कैसे करते हैं? उन पे एफआईआर क्यों नहीं होती? पिंकी चौधरी ने जो किया है वो सही किया है और हमारा पूर्ण समर्थन है। बल्कि पिंकी चौधरी को तलवार न बांट के अच्छे ऐसे आधुनिक में करने चाहिए जिनको जिहादियों से टक्कर लेने के लिए, जब हजारों की भीड़ आपके दरवाजे तक पहुंचेगी, उससे टकराने के लिए जो हथियार सक्षम हो वे पिंकी चौधरी को बांटने चाहिए। देखिए, हम पिंकी भैया के समर्थन में आए और उन्होंने तलवार बांटी, कोई गलत नहीं किया है। इस तरीके से तलवार तो देखिए, जैसे महाराज जी ने कहा, बड़े बड़े जुलूसों में बड़े बड़े नेताओं के हाथ में तलवार दी जाती है, उस टाइम कहाँ प्रशासन हो जाता है। केवल पिंकी चौधरी को एक हिंदूवादी को टारगेट बनाया जा रहा है। देखिए, मैं तो पिंकी चौधरी की गलती मानता हूँ इस चीज की कि उन्हें तलवार नहीं बांटनी थी, पिस्टल बांटनी चाहिए थी। देखिए, जब दिल्ली दंगे हुए, वहाँ जिहादियों ने जब हमला किया, हिंदुओं के पास एक डंडा नहीं निकला, वो मारे गए, उसके लिए कोई नहीं बोलता। और अभी दिल्ली में देखिए पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, वहाँ उन पे हमला हो गया। यदि पिंकी चौधरी और शस्त्र पूजन, दशहरे का शस्त्र पूजन बंद कर दीजिए ना। ये तलवारों का पूजन नहीं होगा तो किसका होगा? इन जिहादियों को करेंगे क्या? तो ये शस्त्र पूजन बंद कर दीजिए ना, उसमें भी तो तलवारों का पूजन होता है। उस टाइम करे, जितने तलवार पूजे सबको अरेस्ट करे। लेकिन ये पिंकी चौधरी, और देखिए पिंकी चौधरी के साथ साथ उसके बेटे को फंसाया गया और बिटिया को थाने में बुलाया गया और उसे परेशान किया गया। पूरे सुबह से बुला के शाम तक उसे बिठाए रखा। देखिए, बिटिया को बिठा के रख रहे बेफिजूल में, ये गलत हो रहा है। और हम पिंकी भैया के समर्थन में हैं। और देखो, जिहादियों के लिए तो आज नहीं तो कल लड़ेंगे। अरे उसे देख लो, मैं तो कहता हूँ योगी जी, मिनी पाकिस्तान बनना पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन जिहादियों की मस्जिदों में देख लो, सर्च कर लो, सब असले मिलेंगे। उनका कोई नहीं सर्च कर रहा है। उनका क्यों नहीं कर रहे? देखिए, हिंडन बिहार में मैं रह रहा हूँ, महाराज जी दासना में रह रहे हैं, वहाँ सब जिहादियों की मस्जिद में सब असले है। उसको देखें, ना कि हिंदूवादियों को टारगेट करें। ना ही धार लगाइए, ना ही उसने पिंकी भैया ने कहा कि किसी को मारना है। हाँ, जो सनातन पर उंगली उठाएगा उसकी उंगली काटने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केस टीवी। आपके साथ में है संजय मित्तल। गाजियाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर हिंदू संगठन और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता काफी संख्या में जुड़े हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हिंदू रक्षा दल और अन्य हिंदू संगठन यहाँ पर जुड़े हुए हैं कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के द्वारा पिंकी चौधरी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, उसका विरोध प्रकट करने के लिए यहाँ पर आज सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। जो यहाँ पर गौरव सिसोदिया जी हैं, उनसे हम बात करेंगे किन मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा। गौरव जी, आप यहाँ पर आए हैं, किन मांगों को लेकर आए हैं? देखिए, मांग हमारी प्रशासन से यही है कि जो आदरणीय पिंकी भैया पर जो गलत कार्रवाई की गई है गाजियाबाद प्रशासन द्वारा, उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। और जो उसमें जिन धाराओं में वो मुकदमा दर्ज किया है वो बिल्कुल निराधार है। ना हमने कोई एम्बुलेंस रोकी, ना कोई हमने दंगा किया है। जो पुलिस की एफआईआर है
वो बिल्कुल झूठ है। अगर पुलिस हमें एक भी प्रमाण दे दे कि हमने कोई एम्बुलेंस रोकी हो या वहाँ किसी डर का माहौल बनाया हो, तो हम हिंदू रक्षा दल को बंद कर देंगे, क्योंकि हम लोग जान बचाने पे विश्वास रखते हैं, जान लेने पे विश्वास नहीं रखते। एम्बुलेंस में कोई ना कोई होगा, अगर हम एम्बुलेंस रोकते तो उसकी जान जाती। ऐसे कार्य हिंदू रक्षा दल नहीं करता, और हिंदू हमेशा जानवर को भी बचाता है, तो इंसान की जान के लिए कैसे जाम लगा सकता है वो। आपकी अब आगे की क्या रणनीति होगी, किस प्रकार से अगर प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती? देखिए, प्रशासन से हमारी दो मांगे हैं। एक तो जो निर्दोष कार्यकर्ता हैं उनको तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया जाए, और आदरणीय पिंकी भैया पर जो गुंडैक्ट और जिला बदर की कार्रवाई गाजियाबाद प्रशासन करने की सोच रहा है, इस भूल में ना रहे। अगर कार्रवाई हुई तो आने वाले दिनों में हम माननीय मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, क्योंकि अगर पिंकी भैया को जिला बदर किया तो ये सभी सनातनियों की हार है, सभी हिंदुओं की हार आपने है। सुना जिस प्रकार से गौरव ने ये बताया कि अगर उनके ऊपर कोई और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है या कोई कार्रवाई होती है, वो मुख्यमंत्री आवास पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। वो लोग भी जुड़े उनसे मत जी। क्या नाम है आपका? सचिन सिरोही, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं केवल यहाँ हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी का समर्थन करने आया हूँ, और समर्थन यहाँ करने नहीं आया हूँ। मैं उस दिन से समर्थन कर रहा हूँ पिंकी चौधरी जी का, जिस दिन से पिंकी चौधरी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने तलवारों का वितरण किया था, और भविष्य में भी समर्थन करूँगा, क्योंकि ये जो आवाज़ है, बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ जो है बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, हिंदुओं की लगातार रुक नहीं रही है, तो अगर घर घर अगर शस्त्र चला भी जाएगा, शस्त्र का ये तो हमारी देवी देवताओं के भगवानों से पहले हमारे बड़ों ने सबने तलवारें और कृपान रखी है, सरदारों ने भी रखी है, तो इस तरीके का कौन सा गुनाह कर दिया? FIR किस चीज़ की मुकदमा, किस चीज़ का जो है गिरफ्तारी, किस चीज़ के लिए जेल? अगर तलवारें बांटने पे भी मुकदमा दर्ज होगा, झूठे मुकदमे दर्ज होंगे और जेल भेजा जाएगा, तो कौन उठाएगा सनातन की आवाज़? प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, मेरी आपसे मांग है, निवेदन है कि यदि अगर तलवार आप चाहते हो कि पूरे प्रदेश में, देश में तलवार वितरण ना हो, सनातनी हिंदू योद्धा ना करें, तो आप 10-10 हजार शस्त्र लाइसेंस प्रति जिले में प्रति वर्ष 10-10 हजार शस्त्र लाइसेंस आप हिंदुओं के बनाएं, एक भी तलवार बांटने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन यदि आप शस्त्र लाइसेंस नहीं दोगे हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, हमारी आत्मरक्षा के लिए, तो ऐसी तलवारें बटेंगी भविष्य में। और मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ही कल को जाके मेरठ में जो है दुकान अगर खोलता हूँ, तलवार अभी तो बटने की बात आई रही है, मैं कह रहा हूँ मैं बेचता हूँ, दुकान खोल कर दूं, तलवारें बेचता हूं, तो क्या मुझ पे भी मुकदमा लगाओगे? मुझे भी जेल भेजोगे? किस किस को जेल भेजोगे? अब सारा हिंदू जाग चुका है, सभी जेल जाने के लिए तैयार है, सभी मुकदमे खाने के लिए तैयार है, लेकिन ये आवाज दबेगी नहीं, पिंकी चौधरी की आवाज दूर तक जाएगी। आपने सुना किस प्रकार से हिंदू रक्षा दल और अन्य हिंदू संगठन यहाँ पर पिंकी चौधरी के खिलाफ जिस प्रकार से मुकदमा दर्ज हुआ है, और गंभीर धाराओं में कोई मुकदमा दर्ज हो उसको लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करें। गाजियाबाद से पंजगा के संजय मित्तल।